हाय गाइज, वेलकम टू नॉलेज एट द जोन। मैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन लेकर आया हूँ, जिसके टॉपिक नेम है विरामावस्था एवं गति की अवस्था, गति की सापेक्षता और गति के प्रकार। इतने टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि हम फिजिक्स का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए हम पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। साइंस, जिसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। हमारे चारों ओर के तथ्यों एवं घटनाओं को सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के सूक्ष्मतम घटनाओं तथा उसके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। तो हम पहले गति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोशन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे यहाँ पर हमने एक पेन लिया, इस पेन को हमने इधर किया, उधर किया, ऊपर किया, नीचे किया या इसे डुबरा दिया, तो स्थिति में परिवर्तन, तो क्या हो रहा है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी परिवर्तन को हम गति कहते हैं। अगला टॉपिक है पॉज स्टेट यानी विरामावस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह अवस्था वस्तु की विरामावस्था में कहलाती है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, तो ये विरामावस्था में है। जब तक हम इसको उठाकर कहीं इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे, तब तक ये जाएगा नहीं। बिजली के खंभे आदि, ये सब क्या है, विरामावस्था में है। अगला है मोशन स्टेटस, मोशन स्टेट यानी गति अवस्था। समय के अनुसार यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। जैसे पेड़ से गिरता फल, ये क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। चलती हुई कार, वो भी क्या हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है। चलती हुई ट्रेन, ये भी क्या हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है। तो ये समय के साथ अपनी स्थिति क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो इन्हीं को मोशन स्टेट कहते हैं। अगला टॉपिक है रिलेटिविटी ऑफ मोशन, गति की सापेक्षता। जब पिंड की गति को एक निश्चित बिंदु से देखा जाता है, कोई पिंड है, हम उसे एक निश्चित बिंदु से देख रहे हैं, तो इसे निरपेक्ष गति कहा जाता है। जब शरीर की गति को देखने के लिए कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, यानी हम उसको देखें और कोई निश्चित बिंदु न मिले कि हम कहाँ से इसको देखें, तो इसे सापेक्ष गति कहा जाता है। शरीर की स्थिति समय के साथ बदलती नहीं है। शरीर की स्थिति क्या होती है, समय के साथ बदलती नहीं है। शरीर की स्थिति समय के साथ टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है लीनियर मोशन यानी रेखीय सरल रेखीय गति। किसी वस्तु का एक सीधी रेखा में या बिना अपनी दिशा बदले समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे चींटी का रस्सी पर चलना। दूसरा है कार सीधी सड़क पर जा रही है, तो सब क्या है, सरल रेखीय गति कर रहे हैं, तो इसी को सरल रेखीय गति कहा जाता है। अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। जब कोई कण वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता है, वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता है, मतलब वृत्त की परिधि पर गति करे, तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इस गति में वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। जैसे कि अगर वृत्तीय गति कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर दिशा उसकी सीधी रहेगी, फिर जब इससे थोड़ा सा मुड़ेगा तो उसकी दिशा बदल जाती है। वही कह रहा है, वेग की दिशा क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये वृत्तीय गति है। घड़ी की सुई की नोक की गति, ये भी वृत्तीय गति है। कोल्हू चलाते हुए बैल की गति, ये भी वृत्तीय गति है। अगला है ऑक्सीलेटरी मोशन, जिसको हम दोलन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे हमारा पेंडुलम घड़ी होता है, ऐसे वो क्या होता है, अपने माध्य स्थिति के इधर भी घूमता है और माध्य स्थिति के इधर भी घूमता है। तो वही माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति। वो जब झूला झूलता है बच्चा, तो क्या होता है, अपने माध्य स्थिति का जितना आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है। वैसे ही दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ये भी क्या होता है, जितना दाएं जाता है उतना बाएं ही जाता है। अगला टॉपिक है रैंडम मोशन, जिसको अनियमित गति कहते हैं। जब कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है, तो उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराती तितलियों की गति। जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी अप कभी डाउन, ऐसी दिशा अपनी बदलती रहती है, उस गति को अनियमित गति कहते हैं। जैसे फूलों पर मंडराती तितलियों की गति। तितली क्या होती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसी क्या होती है, हर संभव दिशा में क्या करती हैं, उड़ती रहती हैं, मंडराती रहती है। तो इसी को रैंडम इरर कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।